साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको बिहार सरकार के गुंडा मवाली मिनिस्टर की कहानी सुनाऊंगा। इस गुंडा मंत्री का नाम है जीवेश मिश्रा, और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो जीवेश मिश्रा है, ये बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री है, और ये जाले से भाजपा का विधायक है, बीजेपी का एमएलए है, जाले विधानसभा सीट से। और बीजेपी का है, इसका मतलब वरिष्ठ राम भक्त है, भारत को विश्व गुरु बना करके ही दम लेगा। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि ये जीवेश मिश्रा अपने जाले विधानसभा क्षेत्र में जा रहा था। एक जगह है सिंहवाड़ा, वहीं से इसकी गाड़ी गुजर रही थी, और जो सड़क थी वो बहुत टूटी फूटी थी, बहुत गड्ढे उसमें थे। तो एक स्थानीय यूट्यूबर ने, जो एक छोटा मोटा यूट्यूब चैनल चलाता है, उस रिपोर्टर ने मंत्री महोदय से सवाल कर दिया कि आप 10 बरस से जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के एमएलए हैं, और आपने ये सड़कें नहीं बनवाई। इस पर जो ये मिनिस्टर है जीवेश मिश्रा, ये बिल्कुल आपे से बाहर हो गया। उस रिपोर्टर को उसने माँ बहन की गालियाँ देनी शुरू की, अपने चमचों से कहा कि इसका माइक छीनो, कैमरा छीनो, और उसके साथ हाथापाई करने लगा, मारपीट करने लगा। उसके बाद ये मामला काफ़ी तूल पकड़ने लगा। ये जो रिपोर्टर था, यूट्यूब चैनल वाला जो था, ये साहनी समुदाय से आता था, यानी मल्लाह समुदाय से आता था, अत्यंत पिछड़ी जाति का था, एक बहुत ही सामान्य परिवार का लड़का। और उसने ये सवाल किया तो इस पर मंत्री जी ने उसके साथ मारपीट कर ली। इसके बाद तेजस्वी यादव, जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, वो उस यूट्यूबर को लेके सिंहवाड़ा थाना पहुंच गए पूरे लाव लश्कर के साथ, और उसके बयान पर, यूट्यूबर के बयान पर मंत्री महोदय के खिलाफ, जीवेश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, प्राथमिकी दर्ज की गई। अब जीवेश मिश्रा झूठी बात बनाने लगा कि मेरी हत्या की साजिश थी, तो ये साजिश थी, तो वो साजिश थी, वगैरह वगैरह। अब ये जीवेश मिश्रा के बारे में आपको बता दूं कि ये पुराना पापी है। इसकी दिल्ली में एक फैक्ट्री चलती है, वहाँ ये नकली दवाएं बनाता है। फैक्ट्री का नाम है, इसकी कंपनी का नाम है एल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ ये नकली दवाएं बनाता है और उसकी सप्लाई करता है। कुछ साल पहले की बात है कि राजस्थान में एक दवाओं का वितरक है, कंसारा डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं, उसने इसी कंपनी के बनाई हुई एक टैबलेट को, जिसका नाम सेप्रोलिन 500 था, यानी 500 mg की वो दवा थी, उसने कई दुकानों में पहुंचाया। बाद में पता चला कि ये जो सेप्रोलिन दवा है, सेप्रोलिन 500, ये नकली दवा थी। उसके बाद ये मामला चला, और अभी जून में, यानी कि आज से 3 महीने पहले, राजस्थान की कोर्ट ने जीवेश मिश्रा को नकली दवा बनाने का दोषी पाया, 7,000 का जुर्माना लगाया, और भविष्य में अच्छे बर्ताव के लिए चेतावनी दी। ऐसे मेरी समझ से ये बहुत छोटी सज़ा थी, इससे बड़ी सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन ये सज़ा दी गई। अब कायदे से जीवेश मिश्रा को उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था बिहार सरकार से, लेकिन ऐसे लोग को बिहार में थेथर कहते हैं। थेथर वो आदमी होता है जो गलत काम भी करता है, लेकिन मोटी चमड़ी का होता है, अपनी गलती भी नहीं मानता है। तो जीवेश मिश्रा थेथर राम भक्त हैं, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बात बनाने लगे, उल्टे कहने लगे कि जो न्यूज़ चैनल इस खबर को चलाएगा मैं उसी पर मानहानि का केस कर दूँगा। मतलब एक तो चोरी, उस पर से सीना जोड़ी। तो ये जीवेश मिश्रा की कहानी हुई। अब जीवेश मिश्रा ने मारपीट कर ली है, और उस यूट्यूबर को माँ बहन की गाली भी दी है। अब कुछ समय पहले, 20-25 दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को कथित रूप से किसी ने गाली दे दी थी, तो उस पर भाजपाइयों ने बहुत छाती पीटी थी। खुद नरेंद्र मोदी ने मगरमच्छ के आंसू बहा दिए थे। 4 सितंबर को भाजपाइयों ने बिहार बंद बुला लिया था, और आज बीजेपी का ही एक आदमी, एक राम भक्त, एक यूट्यूबर की माँ को गाली दे रहा है। तो ये कैसे भाई दोहरे मापदंड हैं कि मोदी की माँ होती हैं
और एक गरीब यूट्यूबर की माँ क्या माँ नहीं है, क्या उसको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? तो ये सब चल रहा है बिहार में। और जीवेश मिश्रा कोई अकेला गुंडा मवाली सरकार में नहीं है। ये जो पलटू राम की सरकार है, इसमें गुंडे मवाली भरे हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं। एक बिहार का पर्यटन मंत्री है, ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर, माननीय पर्यटन मंत्री, उसका नाम है राजू सिंह। ये जो राजू सिंह है, ये हत्यारा है, खूनी है, कातिल है, मर्डरर। और राजू सिंह ने 1 जनवरी सन 2019 को, तारीख नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला का खून कर दिया था। और खून करने के बाद राजू सिंह वहां से फरार हो गया। 3 जनवरी को, मतलब हत्या के 2 दिन बाद, गोरखपुर के पास से उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजू सिंह को के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित किया, चार्जशीट किया। मतलब दिल्ली पुलिस ने मान लिया कि हाँ, राजू सिंह ने महिला का खून किया था, अर्चना गुप्ता। उसके बाद अभी दिल्ली के एक कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस मामले की। और इसी बीच बिहार के नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम ने राजू सिंह को बना दिया बिहार का माननीय पर्यटन मंत्री। अब ये बिहार में पर्यटकों को बुलाएगा, सैलानियों को बुलाएगा, कहीं उनको भी न गोली मार दे। ये राजू सिंह मुजफ्फरपुर के साहेबगंज का विधायक है, वीआईपी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, बाद में बीजेपी में शामिल हो गया। ये भी वरिष्ठ राम है। गुंडे मवालियों की चर्चा यही नहीं खत्म होती। बिहार सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह। ये जो श्रीमती लेसी सिंह है, ये पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है। लेसी सिंह के पति का नाम था बूटन सिंह। वो सीमांचल का खूंखार क्रिमिनल था। सीमांचल में 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। मैं किशनगंज जिले का एसपी रह चुका हूँ। तो बूटन सिंह जो था, वो सीमांचल का खूंखार क्रिमिनल था। सन 2000 में जब कोर्ट में उसकी पेशी हो रही थी, तो उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। बूटन सिंह कुत्ते की मौत मारा गया। बूटन सिंह की हत्या के बाद उसके गिरोह की कमान उसकी पत्नी श्रीमती लेसी सिंह के हाथ में आ गई। आज की तारीख में श्रीमती लेसी सिंह के पास अवैध हथियारों का जखीरा है और पूर्णिया में बाकायदा वो गिरोह का संचालन करती है। इसके अलावा वो बिहार सरकार में माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भी हैं और कार पर तिरंगा झंडा लगा के भी घूमती हैं और सुशासन भी स्थापित करती हैं। तो इस तरह के गुंडे, मवाली, क्रिमिनल सब मंत्री भरे हुए हैं। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनका कहना ही क्या। मुख्यमंत्री पलटू राम खुद माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह सीएम हाउस आता है एक अणे मार्ग, सिगरेट सुलगाता है और सिगरेट का धुआं पलटू राम के चेहरे पर छोड़ता है। पलटू राम की औकात नहीं है अनंत सिंह को रोकने की। पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 मामले में बरी कर दिया था, रिहा कर दिया था। कायदे से बिहार सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि बिहार का नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की। न इस तरह की कोई फाइल बढ़ाई गई, न कोई प्रस्ताव बढ़ाया गया। इसकी वजह यह है कि बिहार के जो IAS और IPS हैं, वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए। वे ऐसे नामर्द और नपुंसक हैं कि किसी भी माफिया पर हाथ डालने की उनकी औकात नहीं है। IAS और IPS अधिकारी सिर्फ गरीब आदमी पर जोर जोर से भौंकना जानते हैं। IPS अधिकारियों की तो अजीब हालत है। IPS अफसरों पर तो मैं कहता हूँ कि गरीब के आगे सिंघम और मजबूत के आगे च्युइंगम। तो कमज़ोर आदमी के सामने ये लोग सिंघम बन जाते हैं और मजबूत माफिया के आगे च्युइंगम बन जाते हैं। पटना का जो सीनियर SP है कार्तिकेय शर्मा, उसके बारे में तो लोग ऐसी सूचना देते हैं कि अनंत सिंह का नाम सुन के ही खटिया के नीचे घुस जाता है। तो ऐसी स्थिति बिहार में बनती जा रही है।
एक और तस्वीर दिखा ही दूं। ये सुनील पांडे है, वरिष्ठ राम भक्त है, बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है। इसको गाजे बाजे के साथ स्वागत करके बीजेपी में शामिल कराया गया था। इसका बेटा विशाल प्रशांत बीजेपी का विधायक है, एमएलए है, तराड़ी विधानसभा सीट से। इस तस्वीर में आप साफ देख रहे हैं कि सुनील पांडे के हाथ में AK-47 है, AK-47 राइफल है। ये तस्वीर सन 2002 की है और इसे AK-47 नीतीश कुमार ने उपलब्ध कराया था जब नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करता था और सुनील पांडे रेलवे का ठेकेदार था। अब ये जो हथियार है AK-47, ये एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति इसको नहीं रख सकता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास जब AK-56 बरामद हुआ था तो मुन्ना भाई को कई साल जेल में रहना पड़ा था। तो कायदे से सुनील पांडे के घर रेड होकर AK-47 जब्त होनी चाहिए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, बिहार के IAS और IPS मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, इसलिए वो टुटपुजिया अपराधियों का कट्टा पकड़ लेंगे, लेकिन सुनील पांडे का AK-47 जब्त करने की औकात नहीं है। तो साथियों, इस तरह बिहार जो है वो बिल्कुल रसातल के नीचे भी किसी तल में जा रहा है और पलटू राम कहता है कि हमारा क्राइम पर 0 टॉलरेंस है, हम तो अपराध को बर्दाश्त ही नहीं करते। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं गुंडा मिनिस्टर जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।